देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का शोर 6 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच संभल के शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा की आग ने यूपी के सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। तो वहीं समूचे विपक्ष को अपनी हार का गुस्सा निकालने का बहाना मिलने के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आकर मोर्चाबंदी करने का मौका भी दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही यह मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया, लेकिन बढ़ते हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 27 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संभल के लिए रवाना हुए तो उन्हें संभल पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने हापुड़ में रोक दिया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से शासन प्रशासन पर बड़ा हमला तो किया ही, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा जोरों पर है। असल में नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी कांचीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीधे संभल जा रहे थे, जहां इस वक्त शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर बनवाए जाने के दावे के चलते कोर्ट के आदेश पर किए गए एएसआई सर्वे के दौरान जबरदस्त तरीके से मची हिंसा को लेकर अभी भी तनाव का माहौल है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले गाजियाबाद में चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंसा के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो सामने आना चाहिए। साथ ही कहा कि वो इस हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हिंसा के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो सामने आना चाहिए। कोई साजिश है या कुछ और, सब सामने आ जाएगा जब इसकी जांच होगी। जांच भी निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया तो सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में गोली के जरिए न्याय होगा? क्या कोई अपना विरोध दर्ज कर रहा है तो गोली चलेगी? मैं पत्थरबाजी का समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है, बड़ा रोष होता है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि यहाँ सर्वे तो ज्ञानवापी का भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी हुए। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, प्रशासन का क्या रोल है? यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की भी मांग करते हुए आगे कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं, परिवार से मिलेंगे, पुलिस कर्मियों से भी मिलेंगे, मेरी मौजूदा सांसद से भी बात हुई है। मैं तकलीफ में हूं क्योंकि अन्याय हुआ है, गोली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि चंद्रशेखर आजाद के संभल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी की बात रही तो वो हमारी नेता है, वो अपने मन से कुछ नहीं कहती, उन्हें कोई लिख कर देता है जिसे वो पढ़ती हैं। जो लिख कर देता है वो बहुत लंबे समय से इस काम को चला रहा है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्यों कहा। असल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिन लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की कि जब तक चुनाव आयोग कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक बहुजन समाज पार्टी किसी भी राज्य में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारों में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सभी दल बसपा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित वोटरों से अपील करते हुए कहा कि इन छोटे दलों को वोट न दें। ये सभी पार्टियां दूसरे दलों की ओर से बनाई गई हैं। ये सब कुछ बसपा को पीछे करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि दलित कभी आगे ना बढ़ पाए। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में काफी कुछ देखने को मिला। ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो बिकाऊ हो, केवल बीएसपी को ही वोट दे। उन्होंने कहा कि साल 2007 में भी सभी दलों ने हमें रोकने का काम किया। दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों ने इनके सहयोग से पार्टी बनाई। मायावती ने आगे बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग वोटरों के लिए 1-2 सीट जिता भी देते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं। यानी कि बसपा सुप्रीमो ने अपनी हार का पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर भी फोड़ दिया, जिसको लेकर आज चंद्रशेखर आजाद ने भी तंज कस दिया। वही वापस बात करें संभल की, तो संभल जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में पिलखुआ के टोल प्लाजा पर रोक लिया। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि चाहे सीएए का आंदोलन हो, किसानों और SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, यूपी में लगातार गोलियां चल रही हैं। यहां गोलियों द्वारा न्याय किया जा रहा है। मुझे पुलिस की चोट का दुख है। ये किसी प्रकार की साजिश है, इसका शिकार गरीब हो रहे हैं। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर शांत नहीं बैठने वाला।
यहाँ आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो बीते दिन बवाल हो गया। टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी, वहीं रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। हिंसक हुई भीड़ ने सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में जबरदस्त तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को किसी तरह खदेड़ा। खबरों के मुताबिक बवाल में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तो वहीं कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अभी वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इस मामले पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर ओवैसी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी कई तरह के आरोप शासन प्रशासन पर लगाए। संभल दंगे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद से ही यहां लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने इस दंगे के लिए यूपी प्रशासन और सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उधर ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उस दिन ऑर्डर हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है, और 1948 में बाबरी मस्जिद मामले में भी ऐसा ही हुआ था। ये फायरिंग नहीं, मर्डर है और इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। साथ ही एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जानी चाहिए। ये गलत है, संभल में जुल्म हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और भी बिगाड़ दिया और कई लोगों की मौत का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। बीजेपी का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाज के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है ना ही देश के। हालांकि इन सबके बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर हुई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे सांसद जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये सरकार द्वारा किया गया दंगा है। वहीं इस मामले में संभल पुलिस ने भी जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि सपा सांसद को पहले भी भड़काऊ भाषण नहीं देने के लिए नोटिस दिया गया था। ये तो रही बात संभल की, लेकिन वही अब एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती के इस जुबानी वार पलटवार की बात करें तो हाल ही में संपन्न हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में 14 साल बाद उपचुनाव लड़ने उतरी बसपा सुप्रीमो की 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उपचुनाव की खास बात यह रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी प्रचार करने जमीन पर नहीं उतरी और ना ही बसपा का कोई बड़ा नेता उपचुनाव के दौरान प्रचार करते दिखा। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के नतीजों में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भले ही कोई सीट न जीती हो, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उपचुनाव में पार्टी ने 8 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे थे। इन 8 में से 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौथे नंबर पर है, जबकि कुंदरकी और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीएसपी 5वें नंबर पर पहुंच गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ज्यादातर मौकों पर बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बयान देते वक्त काफी रिस्पेक्टफुल जेस्चर में ही नजर आते हैं, लेकिन उपचुनावों के बाद ये तो साफ है कि उनकी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा कंपटीशन बनकर उभरी है, जिसको लेकर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की भी फ्रस्ट्रेशन हालिया उनके बयानों में क्लियरली देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।